2020 में भी बोल रहे हैं कि हमारा ये कोई पार्टी का सिंबल का वोट नहीं है, मेरा पर्सनल वोट है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जनता के नजर में वो स्टेज मंच बाई मंच रो रो के गांव बाई गांव गिड़गिड़ा रहे थे। अपने पिताजी का हत्या के गलत तरीके से जनता के बीच में फैला के उन्होंने प्रयास किया कि हम दूध के धुला हुआ एक साधु है, लेकिन जनता जानती है। उनके सहानुभूत रोने गाने पर जनता ने एक बार भरोसा किया कि चलो भाई इसको एक बार खुश कर दिया जाए। घमंड है, अहंकार है कि हमारा ये पर्सनल वोट है, तो ये उनको भूल है। अगला बार फिर राहुल तिवारी का ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे, और राहुल तिवारी जीतेंगे, इसमें कहाँ संदेह है। उनको अहंकार हुआ है। वो लोग पहले टिकट के लिए अपने में चाचा भतीजा फैसला कर ले कि कौन टिकट पे आएगा, कौन टिकट लेकर के आएगा। उसके बाद समझ में चली है हमको, हम लोग निर्दोष थे। न्यायालय के ऊपर हमें पूरा विश्वास था, भरोसा था। जो न्यायालय की तरफ से हमें आज रिहा मिली है, हम निर्दोष तो थे ही, तो मिलना तो था ही, मगर इसमें राजनीति के तहत फंसाने का काम किया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग दोषी ही हैं, इसमें निर्दोष लोग, बहुत लोग फंसे हुए हैं। दोषी कौन ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये एनडीए वाले लोगों को, विशेषकर विधायक भाजपा के नेता थे, बिहार के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2015 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें शिवानंद तिवारी के लड़का राहुल तिवारी ने हराए थे, वो राजद के प्रत्याशी थे। तो इन लोगों का कहना है, या राजनीति के तहत समझिए, ये साजिश समझिए। हम भी राजनीति में है, पंचायती राज में उनके पिताश्री को जो भी सीट है, जितने भी पंचायती राज में सीट आते हैं, उनको मैं 20 साल से हरा रहा हूं। इस राजनीति के तहत उनकी दुश्मनी समझिए या साजिश समझिए, इसके तहत फंसाया गया था। लेकिन न्यायालय के ऊपर हमें पूरा भरोसा था। न्यायालय ने दूध की तरह साफ कर दिया। आज जनता को न्यायालय ने दिखा दिया, और मैं जनता को बता देता हूं कि मैं निर्दोष फंसा हुआ था। आज हमें न्यायालय से न्याय मिला है, और न्यायालय पर हमें पूरा, इसमें सभी लोग निर्दोष हैं। इसमें दोषी कोई नहीं है, और दोषी इनके पिताजी कोई दूध के धुला हुआ नहीं थे। उन पर 27 कीता आपराधिक इतिहास है, जो उसमें वो अपहरण से लेके, मर्डर से लेके, फिरौती से लेकर के कुछ भी बाकी नहीं है। ये भी कोई दूध के धुला हुआ नहीं थे। तो इसमें कौन कहां से राजनीति किया, कैसे ये साजिश हुआ, ये तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो भी हम जितने लोग फंसे हुए हैं वो निर्दोष है। अगर निर्दोष नहीं होते तो 302 में सभी लोगों को रिहा नहीं मिलता, निचली अदालत से, लोअर कोर्ट से। निचली अदालत ने ही फैसला सुना दी है, ताकि हम लोग निर्दोष थे, तभी हम लोगों को कामयाबी मिली है। और कोर्ट पे हम लोगों को भरोसा था, न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा था, तभी आज भी हम भी बाहर हुए हैं। न्यायालय ने हमको बरी किया है, हमें सफलता मिली है। न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास था। 2016 में किया गया था, 12 तारीख को, फरवरी महीना था, याचिका दायर किया गया था। विशेषकर का प्रथम हत्या हुआ था, तो उसमें टोटल 12-13 आदमी का नाम था, जिसमें निर्दोष लोग ही फंसे हुए हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से हुआ, ये तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि उतना जानकारी नहीं है इसके बारे में। हम लोग उस टाइप के आदमी तो नहीं, हम लोग अपराधी नहीं है। हम राजतंत्र में जीते हैं, हम लोग एक जनता के सेवक है, जनता की सेवा किए हैं। विश्वेश्वर ओझा परिवार की रही बात, तो विश्वेश्वर ओझा परिवार को, वो एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनका इतिहास जान लीजिएगा। उनको हम लोग यहाँ बसाए हैं, हम उनके राजा है, वो हमारे प्रजा हैं। यहाँ हम उनको पूरी खाने के लिए और पूजा कराने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो रक्षक निकल गए, भक्षक निकल गए। रक्षक कहाँ निकले, और पूजा पाठ वाले पुजारी कहाँ निकले, वो तो अपराधी तट के आदमी निकल गए। और उनके बेटा बोल रहे हैं ये फलान चिलान लेकर घूम रहे हैं, राइफल पिस्टल बोल रहे हैं। तो उनके पिताश्री का ही इतिहास है कि वो अपराधी तट से गुजरे हैं, तो ये कहाँ से साधु बन जाएंगे। ये लोग, एनडीए के लोगों को यही काम है, शुरू से फंसाने का ये लोग काम करते हैं। जब भी राजनीतिक या कोई चुनाव का मुद्दा आता है, जैसे में लालू परिवार को अभी देख लीजिए आप लोग, पूरे परिवार को अदालत में खड़ा कर दिया गया, लेकिन अदालत से क्या हुआ, उनको न्याय मिला। लेकिन आप फंसाने का काम करते हैं, और शुरू से करते हैं। जब जब चुनाव आता है, तब तक उन लोगों का यही काम है। सीबीआई, ईडी जांच, हेन तेन, अब सब चलता रहता है, और चुनाव खत्म होते ही सब खत्म हो जाता है। यही सब चल रहा है। इसमें क्या है, फंसाया गया है। उनके यहाँ पंचायती राज में हम 3 बार पंचायती राज के चुनाव, 2-2 चुनाव हरा चुके हैं। उनके पिताश्री बहुत यहाँ आके जोर शोर से प्रयास किए, वो भी खाली हाथ वापस गए। तो इस प्रकार का द्वेष था। 2015 में उनके पिताश्री को हम विपक्षी पार्टी में श्री शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी के समर्थन में थे। उनके पिताश्री को यहाँ से अच्छा से हम लोग हराए थे। इसका भी कोई मन में अंतर रहता है उनका, तो ये द्वेष काट रहे हैं। और बाकी विपक्षी पार्टी के साथ रहने वाले सहयोगियों को फंसाने का इसमें काम किया गया है।
उसी प्रकार विशेश्वर हत्याकांड में सभी लोगों को फंसाने का काम किया गया है। सभी लोग निर्दोष हैं, कोई दोषी नहीं है। आज देख लीजिए, न्यायालय ने उचित फैसला सुना दिया। न्यायालय के ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है और विश्वास का फायदा हम लोगों को मिला है। न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिला है। जी का भी साक्षात हम पे दुआ रहता है, देख लीजिएगा जी, न्याय मिला है। इसलिए कि हम दुर्गा जी के भक्त भी हैं, जनता के सेवक है। जनता के सेवा से बढ़ के कोई भक्ति नहीं होती है। और ये लोग राजनीति में अपना सत्ता और कुर्सी बरकरार रखने के लिए राजनीति करते हैं। हम पैदाइशी रजवाड़े परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा काम ही है जनता सेवा।